Hello dear students, welcome to my YouTube channel Ramesh Chepal Academy. I hope you all are good. So dear students, today's our lecture topic is the nth root of a positive real number. So आज का हमारा लेक्चर वीडियो है nth root of a positive real number. इस टॉपिक पर चलने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तरफ से जो हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, सो अब हमारा जो टॉपिक है वो है nth रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर और हम जो पढ़ रहे हैं वो है 9th क्लास मैथ चैप्टर 2 रियल नंबर्स। एंड रियल नंबर्स में हमने एक्सपोनेंट पढ़ा है। एक्सपोनेंट मीन्स कोई रियल नंबर उनका कुछ ना कुछ रूट हो, मीन्स स्क्वायर हो, क्यूब हो, लेकिन अब तक हमने पढ़ाई स्क्वायर था। सो अब हम जो पढ़ेंगे वो स्क्वायर से ज़्यादा रूट पढ़ेंगे किसी रियल नंबर्स के, जिसको हम कहेंगे nth रूट। सो पॉजिटिव रियल नंबर्स के nth रूट क्या होते हैं वो आपको मैं डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करके पढ़ाऊँगा। ओके, सो आप ध्यान से समझते जाएं एंड मेरी वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको हर पॉइंट आपको समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। ओके, सो nth रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स क्या होता है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था कि 2 पावर 2 मीन्स ये 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर मीन्स ये बनता है 4, मीन्स 2 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2। 4 को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर ऑफ 2 मीन्स 2 का स्क्वायर 4 है एंड 2 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 4। 2 को क्या स्क्वायर रूट कहेंगे क्योंकि ये 4 जो आ रहा है वो 2 रूट से आ रहा है और 2 रूट्स किस तरीके से बना है, स्क्वायर रूट तरीके से बना है। अब मैं यहाँ 3 दे दूँ, 2 पावर 3 तो वो बनता है 8। अब हम इनको कहेंगे कि 2 मीन्स क्या कहेंगे कि 3 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 8। क्या, ओ सॉरी, 2 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 8 एंड 8 इज़ द क्यूब ऑफ 2 मीन्स 2 का क्यूब कितना बनता है 8 एंड 8 का क्यूब रूट कितना 2। 2 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 8 एंड 8 इज़ द क्यूब ऑफ 2। हम ऐसे पढ़ते हैं सिंपल। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ हम इससे पहले पढ़े थे 2 पावर 2 मीन्स सारे रियल नंबर्स के 3 पावर 2, 5 पावर 2 सारे रियल नंबर्स के पावर स्क्वायर पढ़े थे। ठीक है, तो अब हम ज़्यादा भी पावर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया। कैसे ले सकते हैं, 2 क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 4, 2 क्या है क्यूब रूट ऑफ 8। अब 2 आ रहा है वो 4 मीन्स 4th रूट ऑफ 16 बनेगा, 5th रूट बनेगा, 6th बनेगा, 7th अप टू nth टाइम। जब ऐसे ऐसे हम नंबर्स को बढ़ाते जाएंगे, एक्सपोनेंट को बढ़ाते जाएंगे, पावर्स को बढ़ाते जाएंगे और हम इसे शो करते जाएंगे, इसे इस तरह से हल करते जाएंगे तो उनको हम कहेंगे nth रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो हम कह देते हैं सिंपली कि आपके सारे क्या है nth रूट ऑफ पॉजिटिव। तो हमारे पास ऐसे कोई डिटेल या कॉम्प्लेक्स कोई चीज़ें नहीं आएगी, हम सिंपली कह देते हैं कि ये सारे क्या हैं हमारे पास nth रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। अब डिटेल में मैथमेटिक्स के हिसाब में हम किस तरह से पढ़ते हैं आइए आपको वो समझाता हूँ। nth रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स में हम कहेंगे कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स, आपके पास कोई भी 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स होने चाहिए। अब देखिए हम सिंपली पहले यहाँ 9th सिलेबस में पॉजिटिव रियल नंबर ले रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, आगे सिलेबस में मैट्रिक मीन्स 11th 12th कॉलेज साइड, उनके बाद यूनिवर्सिटी, तो वो पॉजिटिव के सारे नेगेटिव आएंगे और नेगेटिव के बाद रियल नंबर्स छोड़ के हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चले जाएंगे, मीन्स वो बहुत डिटेल नंबर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ हम सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर के ही nth रूट फाइंड कर रहे हैं। सो इसीलिए कह रहे हैं कि एक्स वाई कोई भी 2 क्या होने चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर्स होने चाहिए एंड जो अब हम उनके एक्सपोनेंट शो करेंगे वो होना चाहिए नेचुरल नंबर। ओके, एन क्या नेचुरल नंबर, एक्स वाई क्या कोई भी 2 पॉजिटिव रियल नंबर है हमारे पास। तो उनका हम कैसे एक्सपोनेंट फॉर्म बनाएंगे, इस तरह से कि y पावर n क्या होता है x।
अब ध्यान से देखना, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या आपको बता रहा हूँ कि y पावर n इज इक्वल टू x। अब देखिए ये फॉर्म हम एक्सपोनेंट फॉर्म इनको कहेंगे, और ये हम पीछे पढ़ के आए हैं कि एक्सपोनेंट फॉर्म मीन्स स्क्वायर में किसे, ये दोनों कोई न कोई रियल नंबर से। फॉर एग्जांपल आपको नंबर्स में मैं इस तरह से बता दूं कि ये y है, ये 2 रियल नंबर है, इन पर पावर है 2 कोई नेचुरल नंबर है, एंड ये जो बन रहा है x मीन्स ये 4 बन रहा है। अब इस तरह से एक्सपोनेंट फॉर्म में दोनों रियल नंबर शो हो रहे हैं, y पावर n इज इक्वल टू x। ये क्या है, nth रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स पढ़ने के लिए हम इनको शो कर रहे हैं, आपको समझा रहा हूँ मैं। y पावर n इज इक्वल टू x मीन्स 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4, ये सेम कंडीशन है यहाँ। अब इनमें सारे तमाम आपके वो रियल नंबर्स आ गए हैं, लेकिन ये तो हमने सिर्फ 2 लिया। अब यहाँ 3, 4, 5 अप टू nth मीन्स nth रूट पढ़ रहे हैं, तो आप इनको nth रूट तक भी ले जा सकते हैं, ठीक है। 2 पावर 3, 5, 4, 6, 7। तो अब पॉजिटिव रियल नंबर्स nth रूट में अब भी ये एक्सपोनेंट फॉर्म में, इनको आगे चल के मज़ीद हम इनको किस nth रूट में भी कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए ये बात समझ में आ गई कि y पावर n इज इक्वल टू x मीन्स 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4, ऐसे बन सकता है, ठीक है। अब आगे चल के हम कहेंगे y को कैसे शो करेंगे nth रूट में। देन y इज कॉल्ड द, अब इनमें y क्या कहलाएगा, y इज कॉल्ड द प्रिंसिपल nth रूट ऑफ x। अब x का जो y है वो nth रूट ऑफ प्रिंसिपल है, ओके। एंड इनको हम nth रूट में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू इनटू रेडिकल n इंडेक्स है एंड रेडिकल x, y इज इक्वल टू इंडेक्स एंड रेडिकल x। अब हम इनको इस तरह से, मीन्स ये हमारा कहलाता है nth रूट। क्या कहलाता है, nth रूट। देखिए y पावर n इज इक्वल टू x जो एक्सपोनेंट फॉर्म था, इनको हम इनके जो y पावर n था, n को हमने x की तरफ मीन्स ले आए हम इनको n को, तो वो क्या बन जाएगा, n यहाँ ऐसे पढ़ा तो 1/n बन जाएगा, एंड 1/n इंटू रेडिकल में आ जाएगा। जब रेडिकल में आ गया है तो इनमें n जो पढ़ा 1/n था, तो nth रूट में n मीन्स कोई भी नेचुरल नंबर, एंड वो इससे इंडेक्स के शो पर आएगा, हमारे को बताएगा कि ये कौन सा nth रूट हम ले रहे हैं। nth रूट यहाँ आपका 5 आ सकता है, 6, 7, 8 मीन्स n कोई नेचुरल नंबर, ओके। अब इन तीनों चीज़ में किस किस को क्या कह सकते हैं, वो है ये कि वेयर रेडिकल n क्या है, इज़ द सिंबल ऑफ nth रूट। क्या है, रेडिकल n जो है सिंबल ऑफ nth रूट, मीन्स हमारे को बता रही है कि ये nth रूट हम मालूम कर रहे हैं किसी x रियल नंबर का, एंड x इज कॉल्ड द रेडिकेंट, एंड x जो भी यहाँ हमारे पास आएगा रियल नंबर वो होता है रेडिकेंट, जो हम पहले ही पढ़ के आए हैं, ओके। एंड n जो शो हो रहा है वो क्या है, इंडेक्स ऑफ द किसका, रूट। कोई भी रूट हम ले रहे हैं, nth रूट ले रहे हैं, उनका क्या इंडेक्स है, ओके। सो ये फॉर्म है हमारे पास nth रूट की। अब ये तो था nth रूट, जो मैंने कुछ इस तरह से पहले से हमने, मीन्स कोई भी रियल नंबर्स को आप फॉर्म किसी भी रूट की फॉर्म में लें, 3 लें, स्क्वायर लें, क्यूब लें, वो होते सारे हमारे पास क्या nth रूट। तो nth रूट मीन्स हम इस तरह से nth रूट को शो करेंगे, y इज इक्वल टू इंडेक्स एंड रेडिकल x, ओके। एंड इनमें जो रेडिकल n है इनको हम सिंबल ऑफ nth रूट, x जो रेडिकेंड है एंड n जो इंडेक्स है। एंड इनको मज़ीद हम कैसे फिर x जो है हमारा रेडिकल xn, इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रेडिकल xn इज आल्सो रिटन एज x पावर 1/n। देखें जब यहाँ पर मैंने कहा था ना कि yn पढ़ा है तो n यहाँ पर आ गया, तो 1/n था, 1/n को हमने इस तरह से लिख दिया। तो ये तो यही कह रहा है कि जो रेडिकल xn पढ़ा है मीन्स इनको हम x 1/n लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ओके। मीन्स रेडिकल आपका हट गया। मज़ीद आपको मैं एग्जाम्पल्स की तरफ से चल के आपको समझाना चाहता हूँ कि रेडिकल 16 पढ़ा है हमारे पास, ठीक है। ये तो एक्सपोनेंट फॉर्म है, इज इक्वल टू 4। देखें यहाँ हमारा क्या आएगा, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आएगा, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 कोई भी हम दे देते हैं यहाँ। देखिए ये ऐसे ही पड़ा है रेडिकल फॉर्म में स्क्वायर रूट में, लेकिन हम इनको nth रूट बनाएंगे तो यहाँ देंगे 2 इज कोई इंडेक्स है, इंडेक्स किसको शो कर रहा है, nth रूट को। जब हमने 2 दे दिया तो क्या बनेगा, ये 16 1/2। अब 16 1/2 को आप यहाँ 16 के फैक्टर बना लें या 16 को मज़ीद डिवाइड करें 4 स्क्वायर में,
एंड 1/2 2 में कैंसिल, 4 बच रहा है हमारे पास, मीन्स ये इक्वल टू 4 हो गया। अब 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये स्क्वायर रूट फॉर्म में पढ़ा है और ये पढ़ा है nth रूट फॉर्म में, ठीक है। ये स्क्वायर रूट क्योंकि ये 2 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज द 4th रूट ऑफ 16, 2 is the 4th root of 16 and 16 is the 4th of 2। हम इनको इस तरह से पढ़ेंगे क्योंकि जब 4 जो यहाँ तो 4 का स्क्वायर मीन्स 4 × 4 16 बन रहा है, ठीक है, जिसको हमने nth रूट में इस तरह से फाइंड कर लिया। मीन्स 2 क्या है, इंडेक्स n है और शो कर रहा है nth रूट है, ओके। अब यहाँ पर हम 4 को क्या कहेंगे कि 4 जो आ रहा है, जो आंसर आ रहा है वो 4 इज द प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 16। 4 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 है, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 16, ओके। जब ये 4 प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 16 है, हमने ये इनको स्क्वायर रूट कहे या nth रूट कहे, ठीक है। nth रूट क्योंकि फिर हम जब ये रेडिकल 8 पर आते हैं तो यहाँ क्या nth रूट लेंगे। अब हम यहाँ देते हैं 3, ठीक है, 3 दे दिया तो यहाँ 8 पावर 3 8 1/3, तो 8 को हम 2 फॉर एग्जांपल 8 पढ़ा है 1/3, ठीक है। 8 जो है 2 टाइम मीन्स 3 करेंगे, 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तब 8 बनेगा हमारा, मीन्स ये बनेगा 8। अब यहाँ देखिए इनमें जो 2 आ रहा है, 2 क्या है, 2 इज द प्रिंसिपल क्यूब रूट ऑफ, जब ये देखें मैं समझा रहा हूँ कि 16 पर जो हमने 2 लाया था वो स्क्वायर रूट था, 8 पर आया तो वो क्यूब रूट बन गया, क्यूब रूट ऑफ 8 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्यूब रूट ऑफ 8। अब मज़ीद चल के 4th रूट लेंगे, ठीक है, 4th रूट ऑफ दिस 3 मीन्स 4th रूट ऑफ 81, 3 बढ़ रहा है, 3 इज़ द 4th रूट ऑफ 81 एंड 2 इज़ द 5th रूट ऑफ 64। अब 5th 4th स्क्वायर रूट ये सारे बन रहे, ये सारे हमारे पास क्या है, nth रूट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, nth रूट, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरह से आपको nth रूट एक्सप्लेन करके समझा दिया है। अब आई होप आप लोग कुछ ना कुछ समझ गए होंगे, ठीक है। सो अगर अब भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। अब हम इनकी जो nth रूट की एक्सरसाइज होगी आगे 2.66 या 7 होगी शायद, वो हम बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। सो ये था।